everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we will discuss about two very important topic, that is EDD, how to calculate expected date of delivery, and the second thing is obstetric score, that is GTPL. With the help of questions हम ये जो topic है वो समझेंगे, because प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक एटलीस्ट, बिकॉज यहाँ से आपका थ्योरी नहीं आएगा कि ये क्या होता है ये क्या होता है। बेसिकली सीधा वो कुछ क्वेश्चंस देंगे एंड उसमें आपको ये थ्योरी को, ये नॉलेज को अप्लाई करना होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी कि कैसे इसमें एमसीक्यू होता है। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, that is EDD. सबसे पहले you have to know the duration of pregnancy. So duration of pregnancy in terms of days, it is 280 days. In terms of week, that is approximately 40 week, and in terms of month, like 9 months plus 7 days, and lunar month 10 lunar month. So these are the duration of pregnancy. ठीक है। Then हो सकता है कि हमारा नॉर्मल डेज है, दैट इज द 9 मंथ प्लस 7 डेज। उससे पहले प्रेगनेंसी हो जाएगा, उससे पहले बेबी डिलीवर हो जाएगा, दैट इज नोन एज प्री टर्म डिलीवरी, अगर लेस देन 37 वीक हो। एंड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कब बोलेंगे? व्हेन द डिलीवरी हैपन आफ्टर और इक्वल टू 242 वीक और 294 डेज, है ना। सो ये हमारा वीक्स में है, ये हमारा डेज में है, ठीक है। एंड टर्म प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ डिलीवरी अकर्ड बिटवीन 37 to 41 week plus 6 days, then it is known as term pregnancy. very important. So ठीक है। So preterm, postterm and term, ये तीनों numbers पता होना चाहिए। Yes, remembering number is very important because we forget very easily, because tendency to forget this number is very high. So that's why you have to write this all the numbers in your notebook, जो कि आप डेली रिवाइज करते हो, जो आपके सामने है, जो आपके सामने इसको पेस्ट कर लो, सो दैट आप डेली देखोगे तो ये नंबर्स आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन सेकेंड थिंग यू हैव टू नो, दैट इज अबॉर्शन। सो टर्म प्रेगनेंसी कब बोलते हैं? 37 to 41 वीक प्लस 6 डेज को हम टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे। अबॉर्शन कब बोलते हैं? व्हेन प्रेगनेंसी लॉस इज लेस देन 20 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, देन इट इज टर्म्ड एज अबॉर्शन। एंड इंट्रायूटेराइन फीटल डेमिस और इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ कब बोलते हैं? व्हेन प्रेगनेंसी लॉस आफ्टर इक्वल टू 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, देन इट इज नोन एज इंट्रायूटेराइन फीटल डिमाइस, ठीक है ना। सो ये कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज EDD। सो हम जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज बाय यूजिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज नेगिल्स फॉर्मूला और नेगिल्स रूल। सो इसमें बेसिकली क्या है, आपको कुछ नहीं याद करना, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द LMP, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP। उसमें आपको क्या करना है? 7 डेज प्लस करना है। ये बहुत सिंपल, आपको और तरीके मत यूज करना, लाइक एक साल पीछे जाना, आगे जाना, पहले 9 मंथ प्लस करना, ये सब कुछ नहीं। आपको यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, जिस तरीके का भी MCQ आएगा, लाइक अगर वो फेब मंथ भी अगर वो इंक्लूड करे ना, उसमें भी अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका EDD हमेशा एकदम एक्चुअल आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। सो आपको इसमें क्या करना है? फर्स्ट डे ऑफ LMP में आपको 7 डेज प्लस करना है, प्लस 9 मंथ प्लस करना है। कैसे होगा मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो दिस नेगिल्स रूल्स जो है ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर रेगुलर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। 28 डेज रेगुलर साइकिल्स के लिए इंक्लूडेड है, एंड इट इज इंक्लूडेड फॉर नॉट लैक्टेटिंग मदर एंड नॉट टेकिंग OCP। सो उसके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अगर मदर हिस्ट्री ऑफ OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, या फिर इरेगुलर साइकिल है, कभी 25, कभी 27, कभी 35, कभी 42, सो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर अननोन LMP है, अगर LMP पता ही नहीं है, लाइक लैक्टेटिंग मदर है ना, सो इन दैट केस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सो क्या करते हैं इन दैट केस? अल्ट्रासोनोग्राफी इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट EDD, ठीक है ना। सो अल्ट्रासोनोग्राफी में बेसिकली हम क्या चेक करते हैं? यहाँ से भी MCQ आता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में बेसिकली हम क्राउन रम लेंथ चेक करते हैं, CRL, दैट इज क्राउन रम लेंथ चेक करते हैं। एंड अगेन दिस इज द बेस्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट पीरियड टू चेक द क्राउन रम लेंथ, दैट इज अगेन द सेकेंड MCQ that can be asked in the exam कि CRL का बेस्ट टाइम क्या है? दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट पीरियड, ठीक है ना। सो ये आपको दो चीजें पता चल गई। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारा LMP क्या है। 18 सितंबर 2025 साइकिल मेंशन होगा, दैट इज रेगुलर है, 28 डेज का साइकिल है। एंड देन कैलकुलेट EDD बाय यूजिंग नेगिल्स रूल।
है ना, नेगिल्स फॉर्मूला। इस तरीके से एमसीक्यू बेसिकली आता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एलएमपी में फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी में हम क्या करेंगे, 7 डेज प्लस करेंगे। सो 18 सितंबर है, उसमें 7 डेज 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। सो 25 सितंबर आ गया, 25 सितंबर 2025 आया, प्लस हमें क्या करना है, 9 मंथ ऐड करना है। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो क्या आया, जून। इट मीन्स 25 जून 2026 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बट द कंडीशन, दो कंडीशन है। अगर आपके क्वेश्चंस में साफ मेंशन हो कि 28 डेज का साइकिल है तो ये आंसर करेक्ट है। बट अगर क्वेश्चंस आया कि साइकिल्स तो रेगुलर है बट जो डेज है दैट इज 25 डेज का है, इट मींस अगर इफ साइकिल लेंथ इज शॉर्टर लाइक 25 डेज का होगा, देन आंसर क्या होगा, देन आंसर कुछ नहीं, जो भी आपने ईडीडी कैलकुलेट किया उसमें से जस्ट -3 डेज कर दो, है ना। लेट्स सपोज 28 डेज का साइकिल में ये हमारा आंसर आया है। अगर उन्होंने बोला कि साइकिल रेगुलर है, अगर क्वेश्चंस में मेंशन है साइकिल रेगुलर है बट 25 डेज का साइकिल है, 25 डेज का साइकिल है, तो आप क्या करोगे, 28 डेज एक्चुअल है बट यहाँ पे 25 डेज आ रहा है, मतलब 3 डेज कम है ना। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, 3 डेज माइनस कर दोगे। सो 25 जून में 3 डेज माइनस कर दोगे, क्या आएगा, 22 जून 2026 इज द करेक्ट आंसर। बट अगर सेकेंड चांस क्या दे सकते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि साइकिल अगेन रेगुलर है बट जो साइकिल है वो कितने ड्यूरेशन का है, दैट इज 31 डेज का ड्यूरेशन है, 31 डेज का ड्यूरेशन है। बट हमने क्या पढ़ा, 28 डेज के लिए एप्लीकेबल है। सो 28 में 31 है, मतलब 29 30 31, 3 डेज एक्स्ट्रा है। तो आपको क्या करना है, 25 जून में 3 डेज ऐड कर देना। सो 26 27 28, सिंपल। आई होप आपको समझ में आएगा। सो 28 जून 2026 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, उसमें आपको 7 डेज प्लस करना है एंड देन 9 मंथ ऐड करना है। दिस कंटिन्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे नहीं करना कि एलएमपी में पहले आप 9 मंथ ऐड करोगे देन 7 डेज, नो। फर्स्ट आपको 7 डेज प्लस करना है देन 9 मंथ ऐड करना, हमेशा यही वाला रूल फॉलो करना, तब आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, ठीक है। अगर साइकिल शॉर्टर है, 25 डेज का है, मतलब साइकिल अगर शॉर्टर है तो उतने डेज आपको माइनस करने हैं, अगर साइकिल लॉन्गर है तो उतने डेज आपको ऐड करने, सिंपल। आई होप आपको ये ईडीडी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो ये तो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए, ठीक है। अगर किसी को एलएमपी नहीं पता तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे दिस क्राउन ड्रम लेंथ इन अल्ट्रासोनोग्राफी में हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। बट इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में तो हमें एलएमपी ही नहीं पता होगा कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब है। सो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ईडीडी। सो अभी तक ये क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है, बट yes, in coming NOSET exam this question can be asked because yes कि धीरे धीरे लेवल थोड़ा बढ़ रहा है and you people are saying कि FMGE का क्वेश्चंस, नीट पीजी का क्वेश्चंस आते हैं, so that is something कि इस तरीके का MCQ आ सकता है, ठीक है ना। so that is not mandatory। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ये स्किप कर सकते हो, बट अगर यू वांट कि अगर इस तरीके का MCQ आए तो हमें करना है तो आप ये टॉपिक भी पढ़ सकते हो। वो शॉर्ट है, ये भी बहुत सिंपल है। क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी oocytes लेते हैं, सेकेंडरी oocytes को हम बाहर लेते हैं। सो दैट इज द डे ऑफ रिट्रीवल, उसको हम रिट्राइव करते हैं एंड जिस दिन हम इसको रिट्राइव करेंगे ऑफ कोर्स उसी दिन इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड देन क्या करेंगे, उसको हम वापस से यूट्रस में उसको हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर बैक कर देंगे, मतलब कि सेकेंडरी oocytes को निकाला हमने, है ना, एंड उसको फर्टिलाइज किया। सो जिस दिन हमने निकाला उस दिन फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन उसको वापस से कहाँ डाल देंगे, यूट्रस में एम्ब्रियो को डाल देंगे। सो ये बेसिकली हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है। सो अगर क्वेश्चंस में आता है कि फॉर फ्रेश आईवीएफ साइकिल, फॉर फ्रेश आईवीएफ साइकिल इट मींस जिस दिन हम रिट्रीव करेंगे, जिस दिन हम सेकेंडरी oocytes को रिट्रीव करेंगे उसी दिन हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। सो डे ऑफ रिट्रीवल इज इक्वल्स टू डे ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड यू नो फर्टिलाइजेशन किस दिन होता है, ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, है ना, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उसी दिन फर्टिलाइजेशन मानेंगे। सो 14th डे पे हमारा ओव्यूलेशन होता है, सो 14 डे पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। सो एलएमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलएमपी इज डे ऑफ रिट्रीवल में हम क्या करेंगे, 14 डेज माइनस कर देंगे, क्योंकि दिस इज द, देखो
दिस इज द 14th डे, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड दिस इज द डे 1। सो LMP कब हुआ होगा, 14 डेज बैक, दैट इज क्योंकि ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है। सो डे 1 पे क्या हुआ होगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था। सो डे 1 इज द LMP हो गया, 14th डे पे हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ। सो डे ऑफ रिट्रीवल में हम क्या करेंगे, डे ऑफ रिट्रीवल में हम 14 डेज माइनस कर देंगे। सो दैट विल बी LMP, दैट इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया। एंड यस, LMP आ गया तो हम उसमें नेगिल्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम EDD निकाल लेंगे। बहुत सिंपल था, समझ में आया ना आपको, कि जो डे ऑफ रिट्रीवल है उसमें 14 डेज हमने माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि हमें LMP बेसिकली क्या होगा, इसी दिन हुआ होगा। सो ये हमारा 14 डेज, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, एंड डे ऑफ रिट्रीवल इज डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो 14 डेज हमने माइनस कर दिया, सो दैट इज द LMP। एंड LMP में हमने क्या किया, 7 डेज प्लस 9 मंथ ऐड कर दिया, तो वो हमारा EDD हो गया। सो फर्स्ट ये फॉर्मूला हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके MCQ आए, MCQ में आपको वो निकालने के लिए ना पूछे, सिंपल 4 ऑप्शंस देते हैं, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला वो पूछ ले एंड बोले इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इन केस ऑफ IVF फ्रेश साइकिल। सो फर्स्ट तो ये फॉर्मूला हो गया जो कि सिंपल हमने पढ़ लिया। सेकेंड वो क्या कर सकते हैं कि डे ऑफ रिट्रीवल प्लस 280 डेज डायरेक्टली बोलते हैं, मतलब कि 280 डेज उन्होंने नेगिल्स फॉर्मूला नहीं बोला, सिंपल 280 डेज उन्होंने जो नेगिल्स फॉर्मूला में 7 डेज प्लस 9 मंथ को उसने दोनों को कंबाइन करके सिंपल 280 डेज मेंशन कर दिया एंड डे ऑफ रिट्रीवल बोल दिया, है ना। सो डे ऑफ रिट्रीवल प्लस 280 डेज, दैट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, है ना। सो डे ऑफ रिट्रीवल में 14 डेज माइनस कर दिया, यहाँ पे ये एक चीज गलत हो गई है। सो डे ऑफ रिट्रीवल माइनस 14 डेज प्लस 280 डेज नेगिल्स, सो दैट इज द सेकेंड फॉर्मूला हो सकता है। या फिर थर्ड में क्या बोल सकते हैं कि डे ऑफ रिट्रीवल प्लस डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया, 280 को 14 से माइनस कर दिया, सो 266 डेज डायरेक्टली मेंशन कर दिया। सो ये तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट सिंपल आप ये याद करो कि हमने डे ऑफ रिट्रीवल इज द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड उसमें से 14 डेज माइनस कर दिया तो हमारा LMP हो गया, और LMP में हमने नेगिल्स फॉर्मूला अप्लाई करके EDD कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपको सिंपल आपको याद रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द फॉर फ्रेश IVF साइकिल। बट सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि IVF में क्या किया, हमने सेकेंडरी oocytes को रिट्रीव किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन उसको या तो हम डे 3 पे उसको ट्रांसफर करेंगे, जो एम्ब्रियो है उसको डे 3 पे ट्रांसफर करेंगे, या फिर डे 5 पे ट्रांसफर कर सकते हैं ना। सो डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर इज डे 3 और डे 5। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा कि डे 5 ऑफ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज 20th अप्रैल 2025, देन कैलकुलेट EDD। तो कैसे कैलकुलेट करना है, सो सिंपल हमने क्या देखा कि अगर डे 3 पे अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहा है, सो हमने देखा कि 14th डे पे क्या हो रहा है, 14th डे पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, हमने सेकेंडरी oocytes को रिमूव किया, दैट इज द डे ऑफ रिट्रीवल। डे ऑफ रिट्रीवल और फर्टिलाइजेशन इज सेम, दैट इज द 14th डे, है ना, 14th डे पे। देन उन्होंने क्या बोला कि डे 3 पर ट्रांसफर किया, डे 3 पे बोले तो 1 2 3, है ना, डे 3 पे ट्रांसफर किया, मतलब कि डे 3 बोले तो हमारा अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन इट इज डे 17 पे ट्रांसफर किया है। सो LMP क्या होगा, डे 3 ट्रांसफर अगर बोले तो हम 16 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LMP आ जाएगा, है ना। सो देखो डे 1 से डे 16 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डे 1 आ जाएगा, दैट इज द LMP आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चंस में बोलता है कि डे 5 पर ट्रांसफर किया, सो डे 5 पर ट्रांसफर किया है, मतलब कब किया है उन्होंने, 14th पे हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, 15 16 17 18 19, सो डे 19 पर ट्रांसफर किया है, तो LMP कब होगा, उसमें हम 18 डेज माइनस कर देंगे। सो 18 डेज माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, LMP आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने क्या बोला कि डे 5 फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर दैट इज 20 अप्रैल 2025, तो EDD क्या होगा, सो EDD क्या होगा, हमने देखा 20 अप्रैल 2025 को डे 5 ऑफ एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया, सो फर्टिलाइजेशन ऑफ 14th डे को हुआ होगा। एंड LMP क्या होगा, सबसे पहले हमारा मेन एम क्या होगा, EDD कैलकुलेट करने के लिए हमें LMP पता होना चाहिए। सो LMP क्या होगा, दैट इज 18 माइनस, सो 20 अप्रैल में 18 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 अप्रैल। सो 2 अप्रैल 2025 इज द LMP, सिंपल। अब आप नेगिल्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज 7 डेज प्लस करो, सो 2 में 7 प्लस करेंगे तो 9 अप्रैल हो जाएगा। सो 9 अप्रैल 2025 एंड उसमें 9 मंथ ऐड कर दो, सो 9 मंथ ऐड करेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, तो आंसर क्या होगा, दैट इज 9th Jan
2026 इज द ईडीडी। सिंपल, आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू करना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपको पता हो या ना हो, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए दैट इज द नेगेल्स रूल फॉर सिंपल ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको आईवीएफ वाला पता है तो देन वेल एंड गुड। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारा है ऑब्स्टेट्रिक स्कोर। यहाँ से भी एमसीक्यू हम कराएंगे, ये वाला एमसीक्यू करेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज पैरिटी। सो पैरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यू शुड नो ग्रेविडा। सो ग्रेविडा का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। सो टोटल नंबर ऑफ टाइम the mother get pregnant including the present pregnancy, very very important। so gravida मतलब कि कितने टाइम वो, कितने मल्टीपल टाइम्स ऑफ वो प्रेग्नेंट हुई है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। सो दैट इज द ग्रेविडा। बट पैरिटी क्या होता है, पैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच हैज गॉन बियॉन्ड द वायबिलिटी। मतलब कि जो पैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट बियॉन्ड्स द वायबिलिटी। वायबिलिटी बोले तो हमारे इंडिया डेवलपिंग कंट्री में 28 वीक होता है और डेवलप कंट्री लाइक यूएसए में 20 वीक होता है ना। बट इट नॉट इंक्लूड द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, इंक्लूड नहीं होता है इन द पैरिटी। सो पैरिटी इज वेरी सिंपल, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट बियॉन्ड द वायबिलिटी बट इट नॉट इंक्लूड द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, सो दैट इज द पैरिटी। बट द ग्रेविडा इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर लाइक मिसकैरेज हुआ, अबॉर्शन हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ, मोलर प्रेगनेंसी हुआ, कुछ भी हुआ है, जितने टाइम्स वो प्रेग्नेंट हुई है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी, दैट विल कम अंडर द ग्रेविडा। तो सिंपल, उसमें जो हमारे एग्जाम में आता है बेसिकली में हमें GTPAL के फॉर्म में हमें डिस्क्राइब करना होता है। सो जी मतलब ग्रेविडा, जी मीन्स ग्रेविडा। ग्रेविडा यू नो दैट इज सॉरी ग्रेविडा मीन्स हमारा क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। या तो वो क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड मेरा पेन खत्म हो गया, या मतलब अगर उनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, मोलर प्रेगनेंसी हुआ है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया, जो भी कुछ हुआ है, that all is included in the gravida। that is very simple, total number of pregnancy including the present pregnancy, so that is the gravida। ठीक है, then second हमारा है term pregnancy। so term pregnancy you know, term हम किसको बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, that is 37 वीक से जो क्रॉस करेगा that included in the term pregnancy। so 37 वीक प्लस 41 डे वीक, 37 to 41 वीक प्लस 6 डेज, दैट इज द टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है ना। सो ये हमारा टर्म प्रेगनेंसी में हो गया। एंड पी मतलब प्री टर्म। प्री टर्म मतलब कि अगर 20 वीक से 36 वीक प्लस 6 डेज से पहले अगर बेबी डिलीवर होगा तो वो हमारा प्री टर्म के अंदर में आएगा। ए फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन बोले तो प्रेगनेंसी लॉस like less than 20 week, it included molar pregnancy and ectopic pregnancy also। ठीक है। एल मतलब कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन एट प्रेजेंट, है ना। सो एल मतलब कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन एट प्रेजेंट। कमिंग टू द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ लिया बट इसका बेसिकली हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा इससे रिलेटेड। सो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि 30-year-old woman is currently 16 week pregnant, her obstetric history is फर्स्ट प्रेगनेंसी, फुल टर्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ था एंड बेबी क्या है, अलाइव। सेकेंड प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एट 10th वीक। थर्ड प्रेगनेंसी ट्विन डिलीवरी एट 36 वीक, बोथ बेबीज अलाइव। एंड द फोर्थ प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्रीटेड सर्जिकली। सो सबसे पहले हम GTPAL, है ना, इसी फॉर्म में है, G है, T है, P है, A है, L है। सो जी मतलब क्या था, जी मतलब था कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कितने टाइम्स वो प्रेग्नेंट हुई है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। तो एक तो अभी जो प्रेग्नेंट है 16 वीक प्रेग्नेंट फर्स्ट है, सेकेंड प्रेगनेंसी यहाँ पे हुआ था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 टाइम्स तो ये हुआ प्लस एक प्रेजेंट प्रेगनेंसी, तो टोटल जी कितना हुआ, जी हमारा 5 हो गया, सिंपल। देन कमिंग टू द टर्म प्रेगनेंसी, सो 37 वीक को कौन क्रॉस कर लिया। सो 37 वीक में फर्स्ट हमारा क्या था, फुल टर्म प्रेग्नेंट था, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी एंड बेबी अलाइव था, सो T1 है। सेकेंड में था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इंक्लूडेड नहीं इंक्लूड होगा।
थर्ड था ट्विन प्रेगनेंसी 36 वीक पे डिलीवर हुआ था, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। एंड फोर्थ क्या था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो टी क्या होगा, 1 होगा। ओनली 1 टर्म प्रेगनेंसी हुआ था, दैट इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला, फुल टर्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी था। ओके, देन कमिंग टू प्री टर्म। सो प्री टर्म कब कब है, ये तो हमारा फुल टर्म था, ये इंक्लूड नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे देखो ट्विन डिलीवरी एट 36 वीक, मतलब कि ये क्या है, प्री टर्म है ना। सो 37 वीक से कम है, सो दैट इज द ट्विन प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे क्या होगा, P1 होगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको नोटिस करना है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा है कि ट्विन डिलीवरी है, 2 बच्चे एक साथ बॉर्न हुए, तो क्या P2 होना चाहिए, नो। यहाँ पे प्री टर्म में ओनली 1 ही होगा, एक बार, मतलब उसको हम एक प्रेगनेंसी को इंक्लूड करेंगे। सो 1 टाइम्स में ट्विन हो, मल्टीपल, ट्रिपलेट हो, क्वाड्रुपल हो, जितना भी हो, बट उसको हम 1 मानेंगे, ठीक है ना। सो P1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, बिकॉज यहाँ पे आपको नॉर्सेट में अगर इस तरीके का एमसीक्यू आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार P2 होगा, P1 होगा, क्या होगा। सो अगर ट्विन हो, मल्टीपल, जितना भी हो, यहाँ पे P1 होगा। बट अगर वो ऐसे बोला होता कि फोर्थ प्रेगनेंसी में अगेन डिलीवरी हुआ है, अगेन 35 वीक पे, देन P2 होता, तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 हुआ। देन A फॉर अबॉर्शन। सो एक तो यहाँ पे अबॉर्शन हुआ उनका सेकंड प्रेगनेंसी में, सो एक ये हो गया। सेकंड उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, A2 हो गया। मैंने बोला ना अबॉर्शन में आपका सारा इंक्लूड होगा, मोलर, एक्टोपिक एंड ऑल। सो दैट इज सिंपल, लेस देन 20 वीक पे जितने भी लॉसेज होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होगा। सो दैट इज द A2 हो गया। देन L4 मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अलाइव प्रेजेंटली। सो प्रेजेंटली कितने अलाइव है, दैट इज द फर्स्ट फुल टर्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, बेबी अलाइव, एक तो ये हो गया। सेकंड यहाँ पे तो अबॉर्शन हो गया। थर्ड ट्विन प्रेगनेंसी एट 36 एंड बोथ बेबीज अलाइव, तो अगेन यहाँ पे 2 बेबी है प्लस ये, सो एल क्या होगा, 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अलाइव एट प्रेजेंट, दैट इज द लाइव है ना। सो दैट इज द लाइव। सो एल क्या होगा, L3 होगा। सो G5 T1 P1 A2 L3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या होगा, दैट इज द A is the correct answer. G5 T1 P1 L2 L3, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लोग P2 भी कर सकते थे, बट इसलिए मैंने क्वेश्चंस रखा है, तो आपको ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। सो ये हमारा था रिगार्डिंग ईडीडी कैसे कैलकुलेट करना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल है। लाइक ईडीडी कैलकुलेट करना आएगा, यू हैव टू जस्ट ऐड 7 days and 9 months, it's hardly takes 30 seconds and within 30 seconds में you got 1 marks, है ना। So that is something very important, just remember this formula, 7 days plus 9 months and you got 1 marks, right? And this GTPL score ये भी again very simple है, ठीक है। So आई होप आपको ये टॉपिक बहुत सिंपली अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।